अगर आपको सीरियल्स देखना पसंद होगा तो आपने सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल ज़रूर देखा होगा। उसमें एक गुंजन नाम का कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर इतना फेमस हो गया था कि उसे प्ले करने वाली एक्ट्रेस को करीना कपूर से तक कंपेयर किया जाता था। भूल भुलैया का सॉन्ग मेरे ढोलना गुंजन ने ही कोरियोग्राफ किया था। गुंजन का रियल नाम रूपल है, मगर इतना ज़्यादा हिट शो करने के बाद कई सालों तक रूपल गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि रूपल कई सालों तक डिप्रेशन में थी और उन्होंने नशे का भी सहारा लिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रूपल के बचपन से। रूपल 6 अक्टूबर 1989 को पैदा हुई थी और वो बचपन से ही काफ़ी हंसमुख थी। साथ-साथ उन्हें एक्टिंग और डांसिंग में भी इंटरेस्ट था। रूपल एक प्रोफेशनल डांसर बन चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे एक्टर्स को डांस सिखाने का मौका मिला। उन्होंने छुप छुप के मूवी में करीना को भी कोरियोग्राफ किया था और वो जब सिर्फ 16 साल की थी और उसी दौरान उन्हें उनके लुक्स के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग करने का डिसाइड किया। उन्होंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए और उनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। ज़्यादातर उनको जो रोल्स मिलते थे, वो मेन रोल नहीं हुआ करते थे। फिर उनको चांस मिलता है सपने सुहाने लड़कपन में काम करने का। ये शो जीटीवी पर आया करता था। ये शो में गुंजन और रचना 2 बहनें रहती है। उनके स्ट्रगल से रिलेटेड ये शो बनाया गया था। अगर आपने ये शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो महिमा थी उसका एक कज़न ब्रदर होता है, मयंक। वो रोल अंकित मेहरा प्ले करते हैं। अंकित मेहरा और गुंजन की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थी और इस वजह से ऑन स्क्रीन काम करते-करते कहीं न कहीं वो ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे से कनेक्ट करने लग गए थे। पहले वो लोग सिर्फ क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और फिर उसके बाद एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। रूपल का कहना था कि वो और अंकित उनके रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे। रूपल ने तो अंकित से शादी करने तक का सोच लिया था। ये 2013 की बात है जब वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक बार रूपल ने अंकित से पूछा भी था उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। अंकित ने बताया था कि वो एक काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिसके बाद अंकित ने डिसाइड करते हैं कि वो रूपल को प्रपोज़ करेंगे और वो इसे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन रूपल को ये नहीं पता था कि अंकित तो सिर्फ़ उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। रूपल से पहले अंकित अदा खान को डेट कर रहे थे। वो 2010 में उनके साथ रिलेशनशिप में थे, यानी कि 2012 में जब वो रूपल को डेट कर रहे थे, तब भी वो अदा के साथ रिलेशनशिप में थे और ये सब पहली बार नहीं था कि उन्होंने अदा पर चीट किया हो। अदा ने एक शो में बताया था कि उन्होंने पहले भी ऐसा कई बार किया है और जब अंकित रूपल के साथ काम करने लगे थे तो अदा ने उनमें कुछ चेंजेस नोटिस करे थे, जिससे वो समझ गई थी कि कुछ तो चल रहा है। और जब अदा ने अंकित से इस बारे में पूछा, तो अंकित ने बताया कि रूपल और वो सिर्फ फ्रेंड्स है और को-एक्टर्स से जो साथ में काम किया करते हैं, उनके बीच में कुछ नहीं है। और जब रूपल अंकित से उनके घर आने के लिए पूछा करती थी तो अंकित कुछ ना कुछ बहाना लगा देते थे और वो अदा से झूठ बोलकर रूपल की बर्थडे पार्टी भी अटेंड करने गए थे। लेकिन अदा को इसका पता चल गया था और फिर एक इवेंट होता है जिसको अदा और रूपल दोनों अटेंड करती है और जब अदा रूपल से मिलती है तो उससे पूछती है कि उसके और अंकित के रिश्ते के बारे में कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो रूपल उन्हें सब बता देती है। वो बोलती है कि वो और अंकित डेट कर रहे हैं। ये सुनकर अदा काफ़ी शॉक हो जाती है और रूपल को भी पता लग जाता है कि अंकित और अदा का अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ और उनका दिल टूट जाता है। हालाँकि देखा जाए तो इसमें रूपल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने रूपल को ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे वो उनके रिलेशनशिप में थर्ड व्हील का काम कर रही थी और इसकी वजह से कहीं न कहीं उनके फैन्स भी उन्हें नापसंद करने लगे थे। और फिर रूपल ने पब्लिकली जाकर सब कुछ क्लियर किया, तब जाकर सबको पता चला कि उनके साथ गलत हुआ है। जब अंकित से इस बारे में पूछा गया तो अंकित ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि उन्होंने और रूपल ने कभी डेट किया था। उनका कहना था कि रूपल ही उनके पीछे
ज़बरदस्ती पड़ी रहती थी। गाइस आपका इस सब पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।